Good morning, students. Good morning, students. Today we will start our third chapter of history, दिल्ली सल्तनत, क्लास 7. हमारा थर्ड चैप्टर है दिल्ली सल्तनत के बारे में. ठीक है, आज हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे कि दिल्ली सल्तनत का भी कैसे कौन कौन से रूलर्स ने रूल किया था. तो क्या है, सबसे पहले आता है तुर्किश इंडिया. भी पहले जो चौहान वगैरह का इस पर शासक था दिल्ली पर. तो उसके बाद जो है तुर्कों का क्या है शासन स्थापित हुआ इंडिया में. कैसे, जो मोहम्मद गोरी था, मोहम्मद गोरी ने किसको डिफीट किया, पृथ्वीराज चौहान को. कब, 1192 को. तो पहला इसके दो बैटल्स हुए थे. एक हुआ था 1191 में जिसमें मोहम्मद गोरी ही हार गया था किससे, पृथ्वीराज चौहान से. तो वो एक साल बाद वापस आया, उसने दोबारा से अटैक किया पृथ्वीराज चौहान पर. तो इस बार पृथ्वीराज चौहान किससे हार गया, मोहम्मद गोरी से. कौन सा टाइम पीरियड था वो, 1192 CE. ठीक है, पृथ्वीराज चौहान हार गया. तो पृथ्वीराज चौहान हारने के बाद दिल्ली पर किसका कब्जा हो गया, मोहम्मद गोरी का. तो मोहम्मद गोरी किसका कहाँ का शासक था, गजनी का था. वो वहां पर अपना उसका एक स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक. ठीक है, उसको वहां का शासन देकर मोहम्मद गोरी कहाँ चला गया, वापस से गजनी चला गया. तो जो स्लेव था वो गुलाम होने के कारण भी क्या है, ये गुलाम वंश की स्थापना हुई. किसकी, स्लेव डायनेस्टी की फाउंडेशन किसने की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने. और इसका टाइम पीरियड क्या है, जो है इसको मैमलुक डायनेस्टी भी बोलते हैं. मैमलुक जो गुलाम है, स्लेव डायनेस्टी को मैमलुक डायनेस्टी भी बोलते हैं. ये मैमलुक वर्ड अरेबिक वर्ड है जिसका मीनिंग है स्लेव. तो इसको मैमलुक डायनेस्टी भी बोलते हैं और स्लेव डायनेस्टी भी है ये. और इसका टाइम पीरियड है 1206 से 1290. और इस गुलाम डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक. तो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो क्या है, नोन एज दिल्ली सल्तनत. दिल्ली सल्तनत का था क्योंकि वो फाउंडर था. और उसने रूल उसने किया था, लाहौर से स्टार्ट किया था. लेकिन उसके बाद उसने अपनी कैपिटल को दिल्ली शिफ्ट कर दिया था. और दिल्ली ये 1206 में वहाँ का शासक बना, कहाँ का, दिल्ली का. और उसने इसे 1206 से लेकर 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर राज किया. और इसी ने ही जो कुतुब मीनार है इसका निर्माण इसी ने ही करवाया था, शुरू करवाया था. लेकिन 1210 में इसने चौगान है, एक गेम है, खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी. और इसीलिए वो काम क्या है, कुतुब मीनार का अधूरा रह गया था. इसकी मृत्यु के बाद क्या है, दूसरा शासक कौन था, स्लेव डायनेस्टी का, इल्तुतमिश. इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक उसने शासन किया. और ये क्या है, इल्तुतमिश इसका जो कुतुबुद्दीन है ऐबक है इसका स्लेव था. और क्या था, स्लेव होने के ट्रस्टेड स्लेव था. और क्या है, इसका सन-इन-लॉ था, यानी उसका दामाद था. कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश दिल्ली का शासक बना. और दिल्ली का शासक बना इसने इल्तुतमिश ने जो कुतुब मीनार का निर्माण अधूरा रह गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का उस निर्माण को पूरा करवाया, कुतुब मीनार को पूरा करवाया. और इसने इल्तुतमिश ने एक चालीसा और ये उसको चहलगामी भी बोलते हैं, उसका निर्माण किया. चालीसा यानी उसमें 40 सरदार होते थे जो बहुत ही रसूखदार यानी बहुत बड़े बड़े सरदार उसके क्या होते थे, मेंबर होते थे. उसका निर्माण किया चालीसा का. और इसकी मृत्यु के बाद, इल्तुतमिश की मृत्यु कब हो जाती है, 1236 में. उसके बाद जो इसकी बेटी है रजिया सुल्तान, वो वहाँ की शासिका बनती है दिल्ली की. क्योंकि उसके जो बेटे थे वो इस योग्य नहीं थे कि वो गद्दी को संभाल सके. ये अपने भाइयों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान और योग्य शासिका थी. और ये पहली मुस्लिम वुमेन रूलर थी दिल्ली की. और पहली महिला शासिका कौन है, हमारी रजिया सुल्तान है. ये रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक इसने शासन किया. लेकिन इसको शासन जैसे शासिका ने इसको बहुत सारे विरोधों का सामना करना पड़ा. क्योंकि जो सरदार थे वो नहीं चाहते थे कि वो एक महिला के अंदर
नीचे काम करे, वे एक महिला हमारे ऊपर शासन करे, वो इसके विरुद्ध साजिश रचते थे, इसके भाई भी और जो बड़े बड़े सरदार थे वो, क्योंकि ये एक मर्दों की पोशाक पहन के एक उसमें राज दरबार में आती थी, तो इससे वो इसके विरुद्ध थे, वो इसको शासन से हटाना चाहते थे। उन्होंने इसके खिलाफ काफी साजिश रची और इसको 1240 में कैथल के समय इसको मार दिया जाता है। और इसके बाद मार दिया जाता है तो उसके बाद उसका गुलाम डायनेस्टी में एक इसका भाई है नासिरुद्दीन मोहम्मद, वो शासक बनता है, लेकिन वो क्या है, वो सब क्या होते हैं, वीक होते हैं। और उसके बाद जो गयासुद्दीन बलबन है वो उसको मान के, यानी जो इल्तुतमिश का बेटा है रजिया सुल्तान के बाद जो शासक बनता है उसका भाई, उसको हटाकर यानी मारकर क्या है, गयासुद्दीन बलबन वहाँ का शासक बनता है। गयासुद्दीन बलबन क्या है, गयासुद्दीन बलबन जो उसने इल्तुतमिश ने चालीसा का निर्माण किया था उसका एक सरदार होता है और वो बहुत पावरफुल होता है। वो उसको हटाकर क्या है, गयासुद्दीन बलबन शासक बनता है। गयासुद्दीन बलबन शासक बनता है, ये चहलगामी जो चालीसा है उसको खत्म करता है और ये एक ब्लड और आयरन की नीति को अपनाता है, यानी वीर लोह, जिसको लोह रक्त की नीति भी कहा जाता है, गयासुद्दीन बलबन ने इसको अपनाया था। और अपने दरबार में वो एक परंपरा और चालू करता है जिसे सजदा और कौबेश की ये कहते हैं। सिजदा यानी सिजदा और पाइलोस। सिजदा यानी जो भी दरबार में आएगा उसको वहां के यानी राजा को क्या है, सजदा करना पड़ेगा। और पापोश यानी बिल्कुल ड्रेस में आना पड़ेगा। पापोश यानी जो एक ड्रेस है उसको बिल्कुल प्रॉपर ड्रेस में आना पड़ेगा। ये उसने बहुत कड़े उसके रूल को से लागू किया था। उसने एक तो गयासुद्दीन बलबन ने क्या किया था, एक तो लोह रक्त की नीति को अपनाया और जो चालीसा थी उसको खत्म किया, और एक सिजदा और पापोश को अपने दरबार में लागू किया, यानी सबको सिजदा करना है और प्रॉपर ड्रेस में आना है। इसके बाद जो गयासुद्दीन बलबन है, गयासुद्दीन बलबन की 87 में क्या है, मृत्यु हो जाती है। जो उसके सक्सेसर होते हैं वो क्या है, बहुत वीक होते हैं, जो शासन को नहीं संभाल पाते। तो उसी में एक जो नोबल होता है, सरदार होता है जलालुद्दीन खिलजी। जो खिलजी है वो उसके जो बलबन का ग्रैंडसन जो वहाँ का शासक होता है उसको मार देता है और खिलजी वंश की स्थापना करता है। यानी जो अब गयासुद्दीन बलबन के बाद यानी यहाँ तक तुर्क का शासक था, तुर्किश इंडिया था ना, यहाँ पर गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु के साथ वहाँ का वो खत्म हो जाता है तुर्क का शासन। अब किसकी डायनेस्टी शुरू होती है, खिलजी वंश यानी खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत होती है। जलालुद्दीन खिलजी क्या है, जो बलबन का जो सक्सेसर है यानी उसका ग्रैंडसन है उसको क्या है, मार देता है और क्या है, वहाँ का राजा बनता है और खिलजी डायनेस्टी की स्थापना करता है। खिलजी डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या है, 1290 से 1320 तक। तो क्या है, इसमें खिलजी वंश में सबसे पहले कौन आता है, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी इसके बलबन के बाद जलालुद्दीन खिलजी वहाँ का शासक बनता है और खिलजी वंश की स्थापना करता है। और जो इसमें क्या है, खिलजी है, ये जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 तक वहाँ पर शासन करता है। और इसको शासन बढ़ने के बाद इसको वहाँ पर जो मंगोल्स हैं, मंगोलों का आक्रमण का सामना करना पड़ता है और बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, लेकिन वो उसका सामना करता हुआ रूल करता है। और इसका ही जो जलालुद्दीन खिलजी का नेफ्यू है, भतीजा है, वो अपने उसको मारकर उसकी हत्या कर देता है और खुद राजा बन जाता है, वो है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी के बाद वहाँ का शासक बनता है 1296 से 1313 तक। और जो ये है, जो अलाउद्दीन खिलजी वंश का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और फेमस क्या है, शासक होता है। ये कई बहुत अपने अच्छे आर्थिक सुधारों के लिए, इकोनॉमिकल उसके लिए जाना जाता है। इसने बहुत सारी नीतियाँ, इसकी नाप तोल की नीति है, इसने वो चलाई, जिससे भी वो नाप तोल के जो भी था सबको बराबर मिलता था। तो अलाउद्दीन खिलजी है, जो अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन है वो क्या है, पहले जो था वो नॉर्थ में था, जैसे दिल्ली का जो पार्ट था वो जो शासक था वो दिल्ली के यानी नॉर्थ तक ही फैला था। लेकिन जो इसका शासन था
वो साउथ में भी फैला हुआ था, क्योंकि इसने बहुत सारे युद्ध लड़े और सब में क्या है विजय प्राप्त की। और जैसे नॉर्थ में तो इसके पावर थी कि इसने साउथ में भी जो इसके खौफ के कारण जो साउथ के शासक थे उन्होंने अपनी क्या है इसकी अधीनता स्वीकार कर ली। और इसने अलाउद्दीन खिलजी ने इसका एक वो था गुलाम था जो है मलिक काफूर है, उसको क्या है जो साउथ का इसका शासन था वहाँ पर उसको मिनिस्टर नियुक्त किया, वहाँ के देख रेख के लिए मलिक काफूर को वहाँ का जो इंस्पेक्टर बोलते हैं वो उसको वहाँ का नियुक्त किया। वहाँ के जो है रेवेन्यूज वगैरह जो है सब वही संभालता था, उसको मलिक काफूर को उसने साउथ का वो नियुक्त किया। और इसका जो शासन था अलाउद्दीन खिलजी का नॉर्थ से लेकर साउथ तक फैला हुआ था। और इसने क्या है अलाई दरवाजा का निर्माण भी करवाया और कुतुब मीनार का जो है निर्माण जो थोड़ा जो ध्वस्त हो रहा था उसको क्या है ठीक करवाया है कुतुब मीनार को। और जो इसके ही रूल में मोरक्को का एक ट्रेवलर है इब्न बतूता, वो इसके ही शासन में आता है और वो लिखता है कि अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही फेमस और शासक था जिसका रूल भी साउथ नॉर्थ से लेकर साउथ तक फैला हुआ था। आज हमने क्या पढ़ा, क्या दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले हमने तुर्किश इंडिया पढ़ा जिसमें भी क्या है स्लेव डायनेस्टी की स्थापना होती है और वहाँ का पहला शासक कौन बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आता है इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान और रजिया सुल्तान के बाद आता है गयासुद्दीन बलबन और गयासुद्दीन बलबन पर आकर यहाँ पे जो तुर्क है यानी गुलाम डायनेस्टी खत्म होती है। उसके बाद क्या है खिलजी डायनेस्टी का उदय होता है। खिलजी डायनेस्टी में जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी आते हैं। इसके बाद जो इसके सक्सेसर थे वो क्या वीक थे। और यहाँ पर भी इसके बाद आके हम नेक्स्ट डायनेस्टी के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको यहाँ तक अपने चैप्टर को रीड करना और इसको समझना।